मोकामा हम लोग गए थे। हम लोग के आराध्य हैं भैया वीर बाबा चौहरमल। गठबंधन करूं मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा। तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। उन्होंने तस्वीरों में देखा ही भैया जिस तरीके से जन समर्थन मिला। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपने आराध्य के उस कार्यक्रम में जाना तक जरूरी नहीं समझते। और जब पिछली बार गए थे वो गलत है, बट उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। तो ऐसे में भैया गठबंधन में चुनौती वही बनता है जिनके पास जन समर्थन है। हर प्लान पे काम हुआ है, अंतोगत्वा हम लोग 40 सीटों पर अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और 243 विधानसभा पर हम लोग अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आप लोग चलाएंगे कि हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का या सारी सीटों पर तैयारी का हम लोगों ने फैसला किया। रियली चुनौती आपकी, क्योंकि वो भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? साथ आने की बात कह रहे हैं, तो चाचा की चुनौती से कैसे? भाई राजनीति में मुझे लगता है जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है और कोई भी गठबंधन अपने साथ उन्हीं साथ। भाई मैं भी कल को किसी से गठबंधन करूं मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं इसको पुनः मैं जातियों की मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग गए थे। हम लोग के आराध्य हैं भैया वीर बाबा चौहरमल। हम लोग पूछते हैं उनको, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। और वहां पर जब मैं गया आप लोगों ने तस्वीरों में देखा ही भैया जिस तरीके से जन समर्थन मिला। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपने आराध्य के उस कार्यक्रम में जाना तक जरूरी नहीं समझते। और जब पिछली बार गए थे वो गलत है, बट उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। तो ऐसे में भैया गठबंधन में चुनौती वही बनता है जिनके पास जन समर्थन है। ऐसे नए साथी हैं जो पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत कार्य कर रहे हैं। कई विभिन्न दलों के सदस्य हैं, कई विभिन्न दलों के नेता हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। उन लोगों का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम विभिन्न जिलों में कैसे हो उसको भी लेकर चर्चा की गई है। आने वाले जिलों में जैसा हमने कहा कि हम लोग विधानसभा को भी मद्देनजर रख रहे हैं, तो ऐसे प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी उन लोगों के विधानसभा वाइज किस तरीके से कार्यक्रम होंगे उस पर भी आज चर्चा हुई। ओवरऑल अगर मैं इसको समअप करते हुए अगर मैं कहूं तो पूर्णतः चुनाव को अब मद्देनजर रखते हुए और चुनाव में हर परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए पार्टी किस गठबंधन के साथ, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इन तमाम परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर प्लान पे काम हुआ है। अंतोगत्वा हम लोग 40 सीटों पर अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और 243 विधानसभा पर हम लोग अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आप लोग चलाएंगे कि हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का या सारी सीटों पर तैयारी का हम लोगों ने फैसला किया। ऐसा होता नहीं है जब कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता ये बोलता है कि हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि बाद में यही सवाल आपकी तरफ से आएंगे। भी मैं पहले भी बोल दूं, बाद में भी आप पूछेंगे तब भी मैं बोलूँगा। उनको करनी भी चाहिए तैयारी, हम लोग भी कर रहे हैं हर सीट पर तैयारी। उद्देश्य इसका ये होता है कि ना सिर्फ जिस सीट पर आप चुनाव लड़ें, ना सिर्फ उस सीट पर आपके संगठन का लाभ सिर्फ आपके प्रत्याशी को हो, बल्कि जिन सीटों पर आप चुनाव नहीं भी लड़ और आपके गठबंधन के साथ ही उस पर चुनाव लड़, ऐसे में भी आपके संगठन का लाभ उनको मिले। भाई कल को कोई मुझसे गठबंधन क्यों करेगा अगर अधिकांश सीटों पर मेरा संगठन ही नहीं होगा? क्या लाभ होगा किसी दल को मुझसे गठबंधन करके?
हम तो भैया उनके संगठन का लाभ ले लेंगे, पर हम अपना लाभ उनको कैसे दे पाएंगे? इसके लिए हर राजनीतिक दल को हर सीट पर तैयारी करना जरूरी है। कितनी सीटों पर तालमेल होता है ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। जब ये चर्चा होगी सार्वजनिक इसको किया जाएगा। तो आज इसी उद्देश्य के साथ ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूती से गांव-गांव घर-घर तक कैसे पहुंचाया जाए उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। कई हमारे प्रदेश के ऐसे सम्मानित नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो या विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे सम्मानित महानुभाव, उनसे भी आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मुलाकात करके